हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम एनसीईआरटी बेसिस पर उठा के चलेंगे एंड स्पेशल नोट्स को पढ़ेंगे जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई। तो आगे शुरू करते हैं। पहले हम इन नोट्स पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन, द अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट। अब हम सब जानते हैं, जब अर्थ को आउटर स्पेस से देखते हैं तो अर्थ ब्राइट ब्लू दिखती है ज़्यादातर। ये ब्राइट ब्लू क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें मेनली दो फीचर्स है। वाटर कवरेज 70% है ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस पर, यानी कि अर्थ के सरफेस पर लैंड से ज़्यादा वाटर है, जिसके कारण अर्थ बाहर से आउटर स्पेस से ब्लू प्लेनेट दिखती है, जिसकी वजह से इसको एक वेल नोन टाइटल भी मिला हुआ है, ब्लू प्लेनेट। और के एरिया कवरेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3/4 यानी कि 71% अर्थ का सरफेस सॉल्ट वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, जिनको हम बोलते हैं ओशंस। और लैंड कवरेज अर्थ पर है ऑलमोस्ट 29%, जो कि कैटेगराइज्ड हो चुका है कॉन्टिनेंट्स में और आइलैंड्स में। आइलैंड्स क्या होते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। आइलैंड्स होते हैं ऐसे लैंड मासेस जो कि चारों साइड से पानी से घिरे हुए हैं, और ये छोटे लैंड मासेस होते हैं एज कम्पेयर टू सम कंट्रीज। अब जियोग्राफिकल डेफिनेशंस पढ़ देते हैं कुछ, जो कि नोट्स में मैंने मेंशन कर रखी हैं। लैंड मास कोई भी लार्ज कंटिन्यूस ब्लॉक होता है लैंड का ग्लोब पे। कॉन्टिनेंट एक मैसिव कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय जियोग्राफिकल कन्वेंशन। While all continents are land masses, smaller pieces of land are excluded. This group of countries is called a continent, जिस continent के बाहर बाहर पानी है। Island, a smaller piece of land completely surrounded by water on all sides, जैसे ग्रीनलैंड, मडागास्कर एटसेट्रा। और आइलैंड्स में क्या होता है? स्मॉलर पीस ऑफ लैंड, छोटा एरिया लैंड का जो कि चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। अब देखते हैं हेमिस्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड और वाटर अर्थ पर हेमिस्फेयर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं अच्छे से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द अर्थ इज हाईली अनइक्वल। बहुत अनइक्वल है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। सदर्न हेमिस्फेयर में कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम है। वो चीज़ हम अगली इस टेबल से पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला पार्ट होता है सदर्न हेमिस्फेयर। बस उसी चीज को देखते हुए पहले हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट। इसमें ये देखा इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट में लैंड एरिया है ऑलमोस्ट 40%। लैंड एरिया 40%, यानी कि जो अर्थ का हाफ एरिया है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसका 40% इज लैंड एंड 60% इज वाटर। लैंड हेमिस्फेयर बोलते हैं जिसकी वजह से इसको, बिकॉज कंटेन्स द बल्क ऑफ मेजर कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादातर लैंड मासेस हैं। कौन से लैंड मासेस हैं? जैसे नॉर्थ अमेरिका पूरा ही पड़ता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउथ अमेरिका अपर पार्ट पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। यूरोप, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया, इस एरिया में लैंड एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है। फिर देखते हैं वाटर हेमिस्फेयर, जो कि है सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में 20% अप्रोक्सीमेटली लैंड एरिया है एंड अप्रोक्सीमेटली 80% वाटर एरिया है, जिसकी वजह से इसे वाटर हेमिस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर सोर्सेज जो है, वाटर बॉडीज ज़्यादा है। अब जैसे नीचे की साइड हम देख सकते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादातर वाटर बॉडीज हैं और लैंड कम है। लैंड की बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लैंड मास कम है। अब मैं आपको एक इसके बारे में डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे आप इधर देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर है ये डायग्राम। ये है हमारा इक्वेटर वाली लाइन, ये वाली लाइन इक्वेटर है। ये है सदर्न हेमिस्फेयर। अब हम इसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पर लैंड मासेस कौन से हैं? साउथ अमेरिका, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका, कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया, सम आइलैंड्स एंड कंप्लीट अंटार्कटिका। अब ये पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर में, बट हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, अपर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सम आइलैंड्स हैं। यूरोप, कंप्लीट एशिया, दिस पार्ट ऑफ एशिया एंड अपर अफ्रीका। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास ज़्यादा है। लैंड मास ज़्यादा होने की वजह से और वाटर मास कम होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हम लैंड हेमिस्फेयर कह देते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में वाटर मास ज़्यादा होने की वजह से और लैंड मास कम होने की वजह से इसे हम वाटर हेमिस्फेयर कह देते हैं। अब यहाँ पर ही देखते हैं, अर्थ्स वाटर रिसोर्सेज, सोल्टी एंड फ्रेश वाटर।
इससे हम देखते हैं कि अर्थ पर दो टाइप्स के वाटर रिसोर्सेज हैं, सोल्टी एंड फ्रेश वाटर। सोल्टी वाटर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे वाटर रिसोर्सेज जिनमें वाटर तो प्रेजेंट है बट वो पीने लायक नहीं है, कंजम्पशन के लायक नहीं है, वो उसमें सोल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उन्हें बोलते हैं ओशन वाटर्स या फिर सोल्टी वाटर्स। जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल इसका है ओशन वाटर। ओशन वाटर में ऑलमोस्ट 97 से 99% जितना अर्थ पर वाटर है उसमें से 19 ऑलमोस्ट 97 से 99% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज ओशन वाटर। ये सोल्टी होता है, अनफिट होता है डायरेक्ट कंजम्पशन फॉर एग्रीकल्चर बाय लैंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फ्रेश वाटर सोर्सेज, फ्रेश वाटर सोर्सेज अर्थ पर टोटल वाटर वॉल्यूम का ओनली 1 से 3% है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल एसेंशियल होता है। फ्रेश वाटर हाईली लिमिटेड है, ये ग्लेशियर्स में, परमानेंट आइस शीट्स, रिवर्स, लेक्स, एटमॉस्फेयर और अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड वाटर से मिलता है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से स्कार्सिटी बहुत ज्यादा क्राइसिस रहता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है 5 मेजर ओशंस। अब हम ये बात जान लेते हैं ओशंस क्या होते हैं। लार्ज वाटर बॉडीज जिनमें सोल्टी वाटर है उन्हें ओशंस कहते हैं। अब देखते हैं 5 मेजर ओशंस अर्थ पर कौन से हैं। लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन अर्थ पर पैसिफिक ओशन, इसका एरिया अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स हैं अगर उन्हें मिला दें, उनका एरिया कंबाइन कर दें तो भी पैसिफिक ओशन बड़ा है, उनका एरिया कम रहता है। ये अमेरिका और एशिया के बीच में पड़ता है। इसमें एक और चीज देख रहे थे, इसमें डीपेस्ट ट्रेंचेस है वर्ल्ड की जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है अर्थ पर, ये एस शेप का है और एक्ट्स एज अ मेजर सेपरेटर बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप या फिर अफ्रीका। इसकी इरेगुलर कोस्ट लाइन है और इस पर नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि इसको बेस्ट सुटेबल फॉर ट्रेड बनाता है, जिसकी वजह से बिजिएस्ट ओशन भी है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं इंडियन ओशन, जो कि ओनली ओशन है वर्ल्ड में जो कि किसी कंट्री पर नेम्ड है, अब वो इंडिया पर। अब ये क्यों नेम्ड है इंडिया पर? बिकॉज इस ओशन में सबसे बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री है वो इंडिया की है, इसीलिए इसका नाम इंडिया के नाम पर है, दैट इज इंडियन ओशन। और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन के ही पार्ट्स हैं। नेक्स्ट ओशन पर मूव करते हैं सदर्न ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। सदर्न एक्सट्रीम ओशन है वो है सदर्न ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर्स हैं, मैसिव आइसबर्ग्स हैं और यूनिक मरीन इकोसिस्टम है। आर्कटिक ओशन जो स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट ओशन है अर्थ पर, ये नॉर्थ पोल पर है एंटायरली और इसमें थिक शीट ऑफ सी आइस पूरे साल रहती है। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर से, बेरिंग स्ट्रेट। अभी बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन कनेक्ट करती है। बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है रशिया और अमेरिका के बीच में। एक टॉपिक पढ़ लेते हैं ओशंस एंड डिजास्टर्स। अब ओशन से बहुत ज्यादा डिजास्टर्स भी आते हैं, जैसे मॉनसून रेंज इन इंडिया फ्रॉम जून टू सितंबर। ओशंस रेगुलेट करते हैं इनको, इनकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हजार्ड्स होते हैं, जैसे साइक्लोन्स या फिर हरिकेन्स, सुनामीज। सुनामीज यानी ओशन सरफेस पे अर्थक्वेक ट्रिगर होता है, वाटर मास को, बहुत ज्यादा वाटर मास को बड़ी बड़ी लहरें बनाता है जो कि लैंड की तरफ मूव करती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया यूटिलाइज करता है एक अपना अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि इंटरनेशनली अक्रॉस द इंडियन ओशन कोलैबोरेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। पहला है ऑस्ट्रेलिया, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है बिकॉज ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, ये किसी अदर कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड नहीं है। यूरोप, ये लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया, हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉन्टिनेंट है ये 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है। एंटार्क्टिका, ये कराने के बाद मैं आपको एक बार मैप और दिखा दूंगा सभी कॉन्टिनेंट्स का। एंटार्क्टिका साउथ पोल में है, कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है इसमें। साउथ पोल, एक्सट्रीम साउथ में जो कॉन्टिनेंट है वो एंटार्क्टिका, साउथ पोल पर। साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फेयर में है ये प्राइमरली, इसका कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, अमेजोन रिवर, और जो लार्जेस्ट बेसिन है अमेजोन रिवर वही इसी में पड़ता है, जो कि है साउथ अमेरिका में। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड वो है एंडीज, वो भी साउथ अमेरिका में ही है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है कंप्लीटली, और ये इंक्लूड करता है कनाडा, यूएस और मैक्सिको जैसी कंट्रीज को। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ पर, ये यूनिक है क्योंकि इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों पास करते हैं, और ये जाने माने डेजर्ट की वजह से जाना जाता है, जो कि सारा डेजर्ट अर्थ का सबसे बड़ा डेजर्ट। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अर्थ पर एशिया है, जो कि 30% ऑफ प्लैनेट्स टोटल लैंड एरिया कवर करता है।
और इसमें वर्ल्ड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, यानी कि लैंड एरिया वर्ल्ड का है 30%, बट पॉपुलेशन है 50% से ज़्यादा। इंपॉर्टेंट एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स हैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया को कंबाइन करके देखते हैं जब जियोलॉजिस्ट्स, तो उसको एक ही एंगल से देखा जाता है, जिसका कंबाइंड नाम दिया जाता है वो होता है यूरेशिया। और यूरोप और एशिया वैसे जो बटते हैं वो बटते हैं उरल माउंटेन से और उरल रिवर से। उरल माउंटेन्स हम कह सकते हैं बाउंड्री है यूरोप और एशिया की। इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम, इंडिया ने जो एंटार्क्टिका है वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स चला रखे हैं जो कि उधर रिसर्च करने के लिए है। एक है जिसमें से दक्षिण गंगोत्री, ये 1983 में शुरू हुआ था, इंडिया का पहला स्टेशन है। सेकंड है मैत्री, 1989 में शुरू हुआ था, एक्टिव रिसर्च स्टेशन है ये। भारती जो कि लेटेस्ट है, 2012 में ये वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था, और ये भी एक मॉडर्न एक्टिव रिसर्च स्टेशन है। अभी एक बार मैप देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स का। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर आर्कटिक ओशन है, ये जो कि सबसे छोटा और शैलोएस्ट यानी कि सबसे कम गहरा ओशन है। ये है अटलांटिक ओशन, एस शेप्ड ओशन जो हमने बात करी थी। ये है पैसिफिक ओशन, अमेरिका और एशिया के बीच में, ये अर्थ की पीछे वाली साइड पर लोकेटेड है। ये है इंडियन ओशन, ये अफ्रीका, सदर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया को टच करता है। नीचे है सदर्न ओशन, बाउंड्री ऑफ अंटार्कटिका पे। ठीक है, पांचों ओशंस क्लियर हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स पर। ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कंप्लीटली नदर हेमिस्फीयर में। ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरेशिया, ये वाला पार्ट यूरेशिया। और अगर हम कहें यूरोप कौन सा, एशिया कौन सा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर है उरल माउंटेन्स, जो कि इस वाले पार्ट को तो यूरोप बनाते हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट कंबाइंड दिस इज कॉल्ड एशिया। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये आइलैंड्स भी एशिया के पार्ट हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में न्यूजीलैंड। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन आइलैंड्स। इंडिया के ऑलमोस्ट 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आते हैं, बट जो मेजर आइलैंड्स हैं इंडिया के वो है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो वो पड़ता है केरला के कोस्ट के पास, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये कोरल आइलैंड्स हैं, अटोल्स हैं। ये कोरल आइलैंड्स यानी कि कोरल रीफ्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये डेड हो जाते हैं जब, तो ये अपने स्केलेटन को पीछे छोड़ देते हैं, जो कि टाइम के साथ रिजिड हो जाता है, और वो धीरे धीरे ग्रो करके आइलैंड्स बना लेते हैं जो कि आउट ऑफ वाटर निकल आते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड एक ऐसा ही आइलैंड है। बात करते हैं इंडिया के नेक्स्ट मेजर आइलैंड की, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। ये एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप इंडिया से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड्स, यानी कि अंडमान निकोबार का एरिया ज़्यादा है लक्षद्वीप आइलैंड से। इनमें थिक फॉरेस्ट्स हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर बैरन आइलैंड नाम का एक वोल्केनो है, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। इंडिया में और कोई वोल्केनो एक्टिव नहीं है फिलहाल, बाकी सारे डोरमेंट या फिर एक्सटिंक्ट हैं। जो ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया है वो है बैरन आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार में। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी से मैंने एक इमेज उठा रखी है। अगर हम ग्लोब को देखें कुछ टेट्रिस की फॉर्म में, ये गेम होता था टेट्रिस, तो कुछ ऐसा देख सकते हैं हम। ये पैसिफिक ओशन और इस साइड भी पैसिफिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन, नीचे है सदर्न ओशन, ये है अटलांटिक ओशन एस शेप का, और ये है इंडियन ओशन। और अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स पर। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये कनेक्टेड है छोटे से लैंड मास से। यूरोप और एशिया, ये वाला एरिया है ऑलमोस्ट उरल माउंटेन और उरल रिवर का। ये अफ्रीका एक छोटे से पार्ट से कनेक्टेड एशिया से, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया जो कि एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, बाकी किसी कॉन्टिनेंट से लैंड से कनेक्टेड नहीं। जैसे हम देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कनेक्टेड है लैंड से, यूरोप कनेक्टेड है लैंड से, अफ्रीका कनेक्टेड है लैंड से, एशिया से, बट ऑस्ट्रेलिया किसी और कॉन्टिनेंट से बाय लैंड कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। मूव करते हैं, अब कुछ देख लेते हैं। हमें यहाँ पर कोरल रीफ की फोटोज दे रखी हैं, ये आपने जरूर देखा होगा ओशंस में, जब भी आप स्कूबा डाइवर्स वगैरह की वीडियो देखते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा ये कोरल रीफ, ये वाला, यही वो है जिसकी वजह से बनती है लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब ये ऐसे हैं, ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, एक तो एक के ऊपर एक आते जाएंगे, धीरे धीरे इनकी हाइट बढ़ती जाएगी अंडर वाटर, एंड ये धीरे धीरे वाटर के ऊपर आ जाएंगे और बना लेंगे आइलैंड्स। ऐसा ही कुछ आइलैंड है लक्षद्वीप। बाकी इसके बाद हमारा आज का जो ये चैप्टर है अभी कंप्लीट होता है, इसमें हमने कंप्लीट कंसेप्ट कर लिया है, और हमें इसके अलावा सिर्फ नोट्स पढ़ने की जरूरत है, जो कि मैं PDF इसके साथ दे दूंगा आपको नोट्स। थैंक यू।
Thank you for watching. Have a nice day.